जय बिजली महादेव, जय 18 कर दो। मुझे आप सभी को एक बात जो कि कई दिनों से बिजली महादेव रोपवे के ऊपर मैं देख रहा हूं कि एकाएक कुछ लोगों ने, जब उनका पर्दाफाश हुआ कि वो कंपनी वालों के पास दफ्तरों में जाना शुरू हो गए और अपने लिए कुछ अपने लोगों के लिए जब कुछ मांगने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान भूमि पूजन में कुछ नेताओं का जाना और कुछ लोगों का जो कि बहुत समय से अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, जो विकास पर तो मुझसे बहस नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत ही कायरता पूर्वक उनका कदम कि जिस महादेव को, ये सावन का महीना है, दूसरा सोमवार है, मैं महादेव की सौगंध खाता हूं, जो भी बात कहूंगा सत्य कहूंगा। और वो लोग भी कसम खाएं कि जो जो तथ्य मैं पेश कर रहा हूं, क्या ये सत्य नहीं है। सबसे पहले ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे भाजपा के ही लोग कहते हैं और मीडिया में भी कि मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और गडकरी जी, नितिन गडकरी जी ने भारतमाला में इस प्रोजेक्ट को, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है। हिमाचल सरकार में इसमें कोई भी हिस्सा नहीं है। सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार का है। यहां पे कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत के लोगों को नहीं पूछा गया और पंचायत की एनओसी नहीं ली गई। ये पंचायत की एनओसी है, ये पंचायत की एनओसी है जो चंसारी पंचायत के प्रधान सुभाष चंद्र, इन्होंने 21 जनवरी 2018 को ये पंचायत की एनओसी है। 2018 में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। बेशक मैं यहाँ पे विधायक था। और ये जो सुभाष चंद्र है, ये किसका कार्यकर्ता है? भाजपा का कार्यकर्ता है। और उसके साथ में जो आज के दिन में जगह जगह जाकर लोगों को गुमराह कर रहा है, हेमराज शर्मा, वो उस वक्त वहां पे पंचायत समिति का सदस्य था। तो चंसारी वासियों, आपके पंचायत प्रधान ने, हेमराज शर्मा ने ये एनओसी दी है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि बिजली महादेव रोपवे बनाने के लिए प्रस्तावित है। अतः ग्राम पंचायत चंसारी में अगर बिजली महादेव रोपवे लगता है तो ग्राम पंचायत चंसारी को आपत्ति नहीं है। कौन था? सुभाष चंद्र प्रधान, हेमराज समिति मेंबर। हेमराज जी, शर्म नहीं आती आपको कि आप लोगों को गुमराह करते हैं? सुभाष चंद्र आपके भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है, कार्यकर्ता है। और उनके आका कौन है? जो कुल्लू राज घराने के पूर्व प्रत्याशी यहाँ पे रहे हैं, विधायक रहे हैं। उन्होंने ये जो है, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि बिजली महादेव में रोपवे लगता है, अतः प्रस्ताव आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अगर आपका प्रस्ताव नहीं जाता तो आज ये रोपवे नहीं लगता। ये मैं बताना चाहता हूं। अगर पंचायत प्रस्ताव नहीं देती और एक व्यक्ति जो कह रहा मैं आत्महत्या कर लूंगा,
उसने भी इस पे हस्ताक्षर किए हैं। आप करिए, आपको मरने का शौक है, आप मरिए, आप आत्महत्या कीजिए, लेकिन कम से कम खुद अपने कर्मों को, अगर आपका पंचायत ये प्रस्ताव नहीं देती, और इस पंचायत के कारनामे में आपको बताऊं, मैंने इन्हें कहा कि हम सड़क गोबा से शलादरा, जो कि बिजली महादेव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है, वहां पे पार्किंग बनाना चाहते थे, मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर दूर, और शलादरा से हम इस सड़क को देवग्राव के ब्रांड जोड़ना चाहते थे, सर्कुलर रोड, जिससे कि पूरे इलाके को फायदा होता। तो ऐसे में ये ग्राम पंचायत जो है चंसारी की 110 की संख्या है। आप देखिए, ये हमने आरटीआई के माध्यम से ये सारी जानकारियां निकाली है। दोगले लोग, हेमराज शर्मा, क्या किस मुंह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? आप समिति मेंबर थे, सुभाष जी आप प्रधान थे, मैंने कहा कि आप हमें सड़क बनाने के लिए एनओसी दो, आपने सड़क बनाने के लिए तो एनओसी दी नहीं, और बिजली महादेव रोड पे बनाने को एनओसी दे दी। अब ये आपका दोगलापन है। उसके बाद बात आ रही है कि वहां पे पेड़ काटे गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2009-10 में जब एडी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ट्रांसमिशन लाइन बन रही थी, तो कितने पेड़ कटे बिजली महादेव क्षेत्र में? 1344 पेड़ बिजली महादेव में कटे हैं। ये सारे दस्तावेज मैं पत्रकारों को देने वाला हूं। और उसमें कौन थे, कौन लोग थे? आप ही लोग थे। और जो आज के दिन में कुछ नेता है जिन्होंने की बड़े भारी पिछले चुनावों में कई जातिवाद के ऊपर बात करते रहे, कई तरह के, अब क्योंकि कुछ टाइम पर वक्त तक वो हशियाए पे बैठे रहे, अब फिर से उनको, क्योंकि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि नगर पंचायत के परिषद के चुनाव आ रहे हैं, तो आपको फिर से राजनीति सूझ गई है। ये है 1344 पेड़ जो कटे हैं। अभी जो पेड़ यहां पे मात्र 67 पेड़ और 1344 पेड़ों में बहुत फर्क होता है। आप देखिए, उस वक्त के फोटो कहां गायब कर दिया आपने? आज आप जो पुराने वक्त के फोटो को वर्तमान का दिखाकर मीडिया को गुमराह करना चाहते हैं, शर्म कीजिए, दोगली बातें मत कीजिए। ये कॉरपोरेशन का काम है, कॉरपोरेशन की लकड़ी है, और कंपनी वाले काम कर रहे हैं। कंपनी वालों ने अभी सरकार से 203 पेड़ों की परमिशन ली है, लेकिन मैंने उन पे दबाव डाला, कितने पेड़ नहीं कटेंगे, तो मात्र 70 पेड़ काटेंगे, काटने की हमने उनको इस पैसा उन्होंने पूरा दिया, लेकिन हमने पेड़ नहीं कटवाने दिए। ये 1344 पेड़ के जिम्मेवार कौन है? कौन थे उस वक्त यहां पे नुमाइंदे? आप ही के लोग थे। कैसे कटे ये पेड़? सरकार आपकी थी 2009-10 में, तब ये 1344 पेड़ कटे। शर्म कीजिए, जनता को गुमराह करने से पहले। तब आपका पर्यावरण प्रेम कहां था? उस एडी हाइड्रो की लाइन से तो एक ही कंपनी को लाने को फायदा हो रहा था, यहां तो रोजगार के साधन निकलने वाले हैं। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। और उसके बाद 2022 के इलेक्शन जब आने शुरू हुए, तो महानुभाव हाथ जोड़ के कह रहे हैं, देखिए ये सारे दस्तावेज है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रदेश भाजपा सरकार के नेतृत्व में पर्वतमाला योजना के तहत 7 रोपवे का होगा निर्माण। बिजली महादेव रोपवे लंबाई 3.2 किलोमीटर। तब तो बिजली महादेव का रोपवे नंगी धार से होकर मंदिर के साथ आप 3.2 किलोमीटर का लगा रहे थे। ये किन की फोटो है? कौन कौन है? मोदी जी, जयराम जी। मिशन रिपीट की बात आप कर रहे हैं कि हम मिशन रिपीट करेंगे रोपवे बना के। क्या है ये? दोगलापन नहीं है ये? आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? मान लिया कि आपकी जमीन खिसक चुकी है, पर मेहरबानी करके कायर की तरह देवता को आगे करके अपने आप को जमीन ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। आज जो रोपवे लग रहा है 2.3 किलोमीटर का है, यानी कि 900 मीटर बिजली महादेव के मंदिर से
नीचे एक बात मैं और बिजली महादेव की सुगंध खा के कहता हूं कि मुझे कसम लगे अगर 1 इंच भी देवता की जमीन पे ये प्रोजेक्ट लगेगा, सबसे पहले हड़ताल पे आपका विधायक बैठेगा, मैं इसका विरोध करूंगा। लेकिन जिस रोपवे को आपने एनओसी दी, जिस रोपवे को आपने सर्वे कराया, तब देवता क्या आपने पूछा देवता महाराज को? आपको देख के बीजेपी करे तो देवता महाराज खुश हो जाते हैं। आपसे कुछ ना हो, आप निकम्मे रहे कि आपने पिछले 30 सालों से बुनकर का पुल नहीं बना पाए। अगर मैंने बना दिया और इसे जो है 27 तारीख को हम जनता को समर्पित करना चाहते हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। लग वैली का बाईपास हमने बनाया, काइसदार को ट्रेल हम बना रहे हैं, पीस के लिए रोपवे लग रहा है, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। महाराजा में तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप चाहते थे कि कुछ वन काटुओं को वहां पेड़ काटने की इजाजत मिले और ये स्लीपर ढोने की वो अपने घरों को ले जाना चाहते थे। ऐसा नहीं होगा। उसके बाद मंदिर कमेटी जो जगह जगह जाके बात करनी है, ये है मंदिर कमेटी खुद कुल्लू सर्किट हाउस में आई थी। कुल्लू सर्किट हाउस में ये तस्वीरें आपको अलग से मेरे फेसबुक अकाउंट पे आएगी। कुल्लू सर्किट हाउस में मंदिर कमेटी आ रही है और यहाँ पे चाय के कप रखे गए हैं, बिस्किट रखे गए हैं और उसके साथ में ये ज्ञापन सौंप रही है मंदिर कमेटी कि जी बिजली महादेव का रोपवे हम मानते हैं कि देवता के स्थान पे नहीं लगना चाहिए। वो मैं भी कह रहा हूं, 1 इंच भी नहीं लगेगा, ना नंगी धार पे लगेगा, ये सारे का सारा फॉरेस्ट के लैंड के जमीन के अंदर लगेगा। देवता की जमीन में जो 60-65 बीघे देवता की जमीन है, वहां 1 इंच भी जगह पे नहीं लगेगा। लेकिन आप यहाँ के चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, फिर आशुतोष गर्ग जी यहाँ पे जिलाधीश थे, कहां पे दबाव लग रहा है इसमें कोई? आप तो चाय पी रहे हैं। और ये हेमराज शर्मा जी, आप तो यहाँ, आपकी मुंडी तो यहाँ नजर आ रही है, यहाँ आपने एक मुंडी छुपाने की जरूर कोशिश की है। आप कह रहे थे कि बिजली महादेव के जितने जो है जो प्रबंधन कमेटी के लोग हैं उनको मुफ्त टिकट दिए जाए। मैंने कहा ठीक है, दिए जाए तो कंपनी वालों को बोला जाना चाहिए कि दिए जाए। लेकिन वो कह रहे थे हमारे परिवार को भी मुफ्त टिकट दो, आप कसम खाओ, आप बिजली महादेव की कसम खाओ। आप चलिए, मैं भी कसम खाता हूं, आप भी कसम खाओ। आपने ये बातें आपने लिख के दी है यहाँ पे, ये सारी बातें आपने लिख के दी है जो अभी जनता के बीच में मैं प्रेस के माध्यम से ये देने जा रहा हूं। आपने ये सारी बातें यहाँ पे जो लगभग 8 पॉइंट आपने लिखे, जो जिसको पूरा पढ़ने में मेरे को जो है आपने लिखा कि बिजली महादेव जो है, बिजली महादेव की जगह में न लगे। ठीक है, अच्छी बात है, उचित दूरी पे है, अच्छी बात है। उसे तभी उचित दूरी के लिए 900 मीटर इसको नीचे लाया गया। और देवता जब बिजली महादेव के फेरे पे होगा तो उस वक्त रोपवे बंद किया जाए, वो आपने बात ठीक है, अच्छी बात आपने कही। मंदिर कोई जगह जो है नीचे लाना ले जाना, उसका जो है कंपनी सहयोग करे, बिल्कुल करेगी। सामान ऊपर नीचे ले जाने के लिए मुफ्त कंपनी सहयोग करेगी, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, जो है बिजली महादेव की परिधि में कोई भी होटल नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात है ना। वहां सिर्फ स्टेशन बनेगा, कोई होटल नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं बनेगा। जो होटल बनेंगे, जो ढाबे बनेंगे या जो चाय के जो भी बनेंगे, वो लोकल लोगों के बनेंगे और अभी भी वही चला रहे हैं। मैंने उसके लिए 40 लाख रुपए वहां पे दिए थे कि इको टूरिज्म का एक वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। आपने वो पैसा लेने से इनकार कर दिया। क्या मंशा है आपकी? आप एक तरफ से आप मुफ्त टिकटें बांट रहे, और यहां पे भी आपके दस्तखत है इमराज जी, यहां भी आपके दस्तखत है। कारदार जी आप यहां पे फोटो में है, यहां पे है ये कारदार जी, आप बीच में है, जो फोटो आपका है ये आप बीच में है, सभी लोग हैं। कमाल की बात करते हैं आप, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और अभी हाल में आपके नेता जब जाते हैं वहां पे मफलर पहन के आपका स्वागत होता है। आप चाय पी रहे हैं, आप पकौड़े खा रहे हैं, आप मिठाई खा रहे हैं,
आप पूजा में बैठ रहे हैं। जब ये आपने कहा कि इन फोटो को जो है जो शेयर ना किया जाए, अरे भाई फोटो फेसबुक पे शेयर हो गए, वो डिलीट नहीं होते। आपने बहुत कोशिश की कि आपके फोटो जो है डिलीट किए जाए। ये सारे आपके कारनामे कहां पे लग रहा है? आपने एक इंजीनियर को, ये इंजीनियर है जिसने भूतनाथ पुल का जो है पूरा नुकसान पहुंचाया, उसको आपने वहां कंपनी में लगा दिया। बर्नार्ड कंपनी जिसने भूतनाथ पुल का नुकसान किया, आप उसे हंस के आप डिस्कस करें, ये क्या आप विरोध करने गए? आपको पटका बनाया गया, आप उनके साथ फोटो, आपने एक ग्रुप फोटो खींचा है, ये क्या विरोध का फोटो है? क्या क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर आज ये फोटो ना निकला होता तो आपका विरोध कहीं भी नहीं होता। अब आप लोगों के बीच में क्योंकि पर्दाफाश हो गया है तो आप इस विरोध को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा फिर से आप लोगों के माध्यम फिर से कुछ सवाल मैं कहना चाहता हूं। पंचायत की एनओसी देने की वजह से, जो मैं फिर से दिखाता हूं आपको कि पंचायत का जो एनओसी है, इस एनओसी देने की वजह से ये रोपवे का प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जो 2018 में, जिसकी मुझे भी जानकारी नहीं थी। पंचायत का आज मुकरना, और उस वक्त सुभाष जो है भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है, और उसके वो प्रधान था, और समिति सदस्य हेमराज शर्मा जी आप थे। अब जवाब दीजिए जनता को कि ये किसने एनओसी दी, और अगर इसको एनओसी को रद्द करने के लिए अगली एनओसी कहां है? अगर इसको रद्द किया तो वो भी बता दो, अगर है, लेकिन कुछ नहीं है आपके पास। ये आपकी वजह से ये है। पेड़ कटान जो एडी हाइड्रो में हुए। दूसरा प्रश्न, 1344 पेड़ काटे गए, वो किसकी मर्जी से? कि भाजपा की सरकार थी? किसको फायदा हुआ? किसकी मर्जी से काटे गए? उसकी अलाइनमेंट भी बदली जा सकती थी, उसको आप जिया के साथ से ले जा सकते थे चरौड़ नाला के लिए। 1344 पेड़ 2010 में काटे गए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसके बाद ये सारी पंचायतों की एनओसीज है, बेशक तुड़ुकी पंचायत है, बेशक बल पंचायत है, उसकी एनओसी के बाद ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो सैंक्शन लेटर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और उसके इसमें लिखा गया है कि 2000 जो है ये अभी 23 में ये जो लेटर निकला है 24 में, तो आप इससे पहले तो आपने कोई वो दिया नहीं। और आज पहले तो इस पंचायत की एनओसी का आप लोगों को, जनता को जवाब देना होगा। उसके बाद एडी हाइड्रो के जो 2009-10 में पेड़ कटे, उस वक्त आपने पर्यावरण के ऊपर क्यों बातें नहीं कही? वो फोटो कहां डिलीट करवा दिया आपने? कहां पे वो सारी वो पेड़ गए हैं, कहां है बताइए? उस वक्त तो सारे लोगों को आपने पेड़ों का जो गेली ठेली लूटने में लगा दिया। इन्हीं तो कुछ एक लोग जो आज विरोध कर रहे हैं, आज भी आपको अगर ये पेड़ गेली ठेली उठाने का दें तो आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी वालों ने आपको गेली ठेली उठाने नहीं दी। आपने इसका विरोध किया और 1344 पेड़ काटे गए। अब तो सिर्फ 67 पेड़ है, मैं प्रण लेता हूं 67 पेड़ कटे हैं। 67,000 पेड़ लगाने के लिए हम बाध्य करेंगे। पूरी की पूरी जिया से लेकर बिजली महादेव तक जो खाली पहाड़ है, जो कि तपता है, उसको अभी भी हम कई योजनाओं के तहत हमारी लोगों ने वहां वृक्षारोपण भी किया। सारे के सारे पेड़ लगाने के लिए हम वचनबद्ध है। लेकिन आपका दोगलापन जो आपके पंचायत ने दिखाया है, जो आपके देवता कमेटी ने दिखाया है, और कारदार जी अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने ब्रैड में मंदिर बनाया, उस मंदिर में पेड़ काटे गए, दर्जनों पेड़ काटे गए। शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे शिकायत हुई। आपने पूरा परिवार, पूरे गांव के लोग मेरे पास भेजे। मैं जल्दी में शिमला जा रहा था, मैं मुख्य संसदीय सचिव बन था, मेरे पास पूरा चार्ज था। तो आपने संदेश भेजा कि मैं पैर छूना चाहता हूं। आपके चाचा मेरे पास आए कि देवी देवताओं का काम है, आप कारदार को माफ कर दीजिए, देवते का मंदिर बन रहा है, पेड़ काटे बिना परमिशन के काटे। तो क्या देवी देवताओं के नाम पे हमने सहयोग करने की कोशिश नहीं की? उस वक्त तो आप पैर पड़ रहे थे।
आज आप तेवर दिखा रहे हैं, कंपनी वालों से आप अलग से मिलते हैं, जनता को गुमराह आप अलग से करते हैं। क्या है ये फोटो जो है जिसमें आपके ये है जो आपने लिख के दिया, क्या है ये? अब मुकरने की बात नहीं है इसमें, जो आप कहीं पे दबाव नहीं है। यहाँ पे डीएफओ बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, सभी बैठे हैं, कोई दबाव नहीं है। सर्किट हाउस में आप लोग आए थे और एक नेता राम सिंह जी, आप मोदी जी को बिजली महादेव लेकर गए और मोदी जी को आपने ड्रीम दिखाया। ये देखिए आप, बिजली महादेव के दर्शन के साथ भी एक पुराना वाकया भी जुड़ा हुआ है। राम सिंह मेरे साथ था। राम सिंह मेरे साथ था। साथियों, मुझे याद है एक बार जब मैं बिजली महादेव के दर्शन के लिए गया था, अचानक से भारी बारिश हो गई। अच्छा, मैं भी बिना किसी तैयारी के निकलता हूँ, आदत भी वैसी है, क्योंकि अक्सर इस इलाके में घूमते हुए जैसे ही बिजली महादेव का नाम पहुंचता था तो मैं निकल पड़ता था कि फिर एक बार दर्शन करके आते हैं। और उस जमाने में तब आज जैसे रास्ते भी नहीं थे, एक तरफ एक ये जो आप साथ में गए, इसमें फोटो है। आपने नहीं बोला मोदी जी के पास चले जाते, यहाँ जनता को गुमराह करने से अच्छा तो आप मोदी जी के पास चले जाते कि देववाणी में ये कहा गया है, आज ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है, इसमें पूरी की पूरी मशीनरी के ऑर्डर हो गए हैं। तो अब आपको 2 साल के बाद नजर आया, पहले तो आप गायब रहे इलेक्शन हारने के बाद, अब आपको लगा कि कुल्लू चरागाह है, इस मुद्दे पे मेरी खोई हुई जमीन वापस मिल सकती है, तो आप इन लोगों को गुमराह करें। आपकी है ना जान पहचान, दिल्ली जाइए, दिल्ली में बात कीजिए, लेकिन क्योंकि आप बागी हैं और आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आप जनता को गुमराह मत कीजिए। उसके साथ में जो है यहाँ पे दूसरा ये है, विशेष रूप से आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत दिनों से हमारी बिजली महादेव मंदिर की रोड पे जो 3 घंटे लगते थे, अब 7 मिनट में जाएंगे। आज उसका हमने भूमि पूजन किया है। ये जब भूमि पूजन हो रहा था, मैं स्थानीय विधायक होने के नाते ऑनलाइन कुल्लू से जुड़ा, लेकिन हमारे कुछ पार्टी के लोग वो आज लोगों से राय मांग रहे हैं कि बिजली महादेव लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए रोड पे। उस दिन तो आप मंच पे थे, तारीफ के पुल बांध रहे थे आपके केंद्र सरकार में। मैं भी धन्यवादी हूँ, जो काम गडकरी जी करते हैं। गडकरी जी ने पिरडी का पुल हमें अभी सैंक्शन किया है, कर रहे हैं। बुबू टनल में हमने मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में गडकरी जी से मिले, मुख्यमंत्री जी के आग्रह पे इसे जो है रक्षा मंत्रालय ने जो है रक्षा के महत्व से इसे जो है जरूरी माना गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से बुबू टनल का निर्माण होना जरूरी है। ये रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ सिंह जी से जब माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मिले, तब ये बात आगे बढ़ी है। आप उसका श्रेय तो आप देना चाहते हैं केंद्र सरकार को, तब आप कहते हैं कि ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। जो ये बिजली महादेव का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, इसका जनता के बीच में आप ये कहना चाहते हैं कि सुंदर ठाकुर इसको पूरे का पूरा जो है अपने नाम इस सुंदर ठाकुर का नाम, मेरा एक भी चिट्ठी बताइए आप, एनओसी पंचायत ने एनओसी दी, जो सबसे बड़ा कारण था। आप देवता कमेटी के लोग कंपनी वालों से मिले और आपने मांगे रखी, आपने कोई विरोध का लेटर तब तक नहीं दिया था। अब क्योंकि जनता को आप गुमराह करना चाहते हैं, आप चाहते हैं, मैं जानता हूं कारदार जी आपके पिताजी जो आज भी हैं, लेकिन उनकी सेहत नासाज है, ठीक नहीं है, उस अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो मेरे पिताजी और मेरे को लेकर बिजली महादेव आज से 40 साल पहले लेके थे कि जी आप रोपवे लगाइए ये जगह पे, बिजली महादेव की जगह पे, नंगीधार पे दिखाया था। हम आपके ब्रैंड गांव होते हुए वहां से पैदल चले थे हम बुंतर से
तो ब्रैंडगांव होते हुए फोर्स में हमने लंच किया और उसके बाद ऊपर तक जाके तब वो स्वस्थ थे, वो खुद कह रहे थे कि यहाँ पे रोपवे लगना चाहिए जी। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। मुझे एक बात कहना है, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र कोई चरागाह नहीं है कि हर एक विधानसभा चुनाव में मैं पिछले 3 इलेक्शनों में देख रहा हूं, तीनों बारी मेरे साथ नया कैंडिडेट दिया जाता है। अब कुछ एक और नए कैंडिडेट तैयार हो गए, उनको लग रहा है कि इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। कुछ जो है जागरण मंच के नाम से आ रहे हैं, कुछ सनातन धर्म के नाम से आ रहे हैं। ये वही सनातन धर्म वाले लोग थे जिनको मैंने कहा था कि कृपया करके दशहरे से पहले आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई डाल जो है या कुल्लू में मत कीजिए, दशहरे को फर्क पड़ेगा देवी देवताओं के मेले को। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी, उनको देव आस्था से कुछ नहीं लेना देना, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ एक लोग, वो सब जिनमें कि 90% वो लोग हैं जिनके घर में कोई देवते का फेरा भी नहीं लगता है, शहरों में रहते हैं, वो हमें आज देवनीति सिखा रहे हैं। देखिए, पहली बात कि पंचायत के लोग ये बताए, पहली बात कि ये जो एनओसी आपने दी है, ये क्या एनओसी है? ये आपका दोगलापन है। हेमराज जी, सुभाष जी प्रधान जो हैं, आपका दोगलापन है। उसके बाद जो है बिजली महादेव कमेटी, जिसमें कारदार भी है, जिसमें हेमराज शर्मा भी है और बाकी सारे लोग हैं। आप सब ने कुछ मांगे रखी थी हमारी सरकार के सामने और जिलाधीश के, और मैं खुद उस मीटिंग में था यहाँ पे, तो आप सब ने कहाँ पे दबाव है? आप सारे बड़े मुस्कुराते हुए सारे बिस्कुट खा रहे हैं और चाय पी के विज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद आपके नेता भूमि पूजन में पहुंचते हैं तो आपको बवाल खड़ा हो जाता है। मैं तो भूमि पूजन में नहीं गया, आपके नेता गए ना। उसके बाद फिर जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें, ये हाथ जोड़ के 22 चुनाव से पहले मिशन रिपीट का ये किसका पोस्टर है? क्या है ये दोगलापन? ये है आपकी कथनी और करनी का जो अंतर है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आइए बिजली महादेव की कसम मैं खाता हूं, आप भी खाइए, कि आपने आज तक इन देवी देवताओं को सामने लाकर, क्या मलाना प्रोजेक्ट में देवी देवताओं से छेड़ नहीं हुई? क्या एनएचपीसी प्रोजेक्ट में जो है देवता जुंगरू थाना का मंदिर विस्थापित नहीं हुआ? क्या आपने कोशिश नहीं की कि वहां पे जो है रुद्रनाग के पवित्र स्थल को वहां पे प्रोजेक्ट लगना चाहिए? तब तो आपने बोला देवता खुश है। ये खुशी आपकी थी या देवता की थी? कृपया करके आप ही वो लोग हैं जिन्होंने कि स्की विलेज का विरोध किया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें लगभग 5,000 करोड़ का बड़ा एक यहाँ पे हवाई अड्डा बनना था, बड़ा प्रोजेक्ट था, फोर्ड कंपनी द्वारा बनाया जा रहा था। आज मनाली में जो टूरिज्म की दुर्दशा है, ये दुर्दशा नहीं होती। आप नहीं चाहते कि खराड़ के क्षेत्र का विकास हो। आपका प्रधान नहीं चाहता था कि खराड़ का जो रोड जो है वो घूमकर शलादरा होके, बिजली महादेव से नहीं बोल रहा हूं मैं, तब तो आपने 3.2 किलोमीटर रोपवे का जो एनओसी दे दी और आपके नेता हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हम स्वागत करते हैं 3.2 किलोमीटर जो रोपवे बनने जा रहा है, उसके स्वागत के लिए आपने पोस्टर छापे। और ये सारी जो बातें आप इसका जवाब दें, ये क्या है? क्या है ये दोगलापन? क्या है ये जो 1344 पेड़ वहां पे काटे गए? जनता इन लोगों से सवाल पूछे। और क्या है ये जो आप भूमि पूजन में गए? क्या है ये? और क्या है आपका जो पंचायत ने एनओसी दी है, जिसमें हम सड़क के लिए एनओसी मांग रहे थे, वो तो आप दे रहे नहीं थे। मैं बिजली महादेव की सौगंध खाता हूं, ये लोग भी सौगंध खाए कि 1 इंच भी अगर बिजली महादेव पर की जगह पे अतिक्रमण होगा, मैं खुद एक कारदार परिवार से हूं
और मैं जानता हूं कि एथिक्स, नैतिकता, आचरण और सिद्धांत ये बोलते हैं कि देवनीति और राजनीति इकट्ठे नहीं होनी चाहिए। मैं कारदार बन सकता था, लेकिन मैंने इनकार किया क्योंकि मैं राजनीति में हूं। लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी, आप कहीं देवता के नाम पे वोट भी मांग लेते हैं, और देवता के नाम पे आप कभी प्रोजेक्ट लगाने के लिए, आप मलाना प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या फायदे मिले आपको, जनता को पता है। एनएचपीसी में क्या क्या फायदे मिले, कितने बड़े बड़े आपके जनता को फायदा नहीं मिला। आपके बड़े बड़े जो क्रशर यूनिट लगे, कृपया करके जनता को गुमराह मत कीजिए। मैं महिला मंडलों से, मेरे गांव के लोगों से, हम आपको एक देवलुमान अनुसार, अगर देवी देवता का कोई पहले ही ये पंचायत वाले एनओसी नहीं देते, और अगर मेरी कोई विधायक के नाते कोई एनओसी हो तो आप बताओ, आप लेकर आओ। अगर मेरी कोई ऐसा पोस्टर छपा हो जिसमें कि मैं बोल रहा हूं कि बिजली महादेव रोप वे बनना चाहिए, हाथ जोड़ के, ऐसा पोस्टर मेरा तो कोई पोस्टर नहीं है भाई। ये पीछे आप जो है 2020 के लगभग आपने 21-22 में ये पोस्टर निकाला है, इससे आप मिशन रिपीट की बात कर रहे हो, तो छोड़िए ये दोगलापन। और मेरा जितनी महिला मंडल है, माताएं बहनें हैं, मैंने आपको बहुत मान सम्मान दिया। मैं मानता हूं देवी देवताओं के, मैं आज ट्यून के लिए रास्ता बना रहा हूं, ट्यून के लिए वचनबद्ध हूं। मैंने प्रण लिया है कि जब तक वहां पे रास्ता नहीं होगा, आज भी मैंने प्रण लिया, जब तक पीछे मैंने प्रण लिया था कि जब तक शिलादरा के लिए रोड नहीं होगा तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। मैंने किया, क्योंकि पंचायत ने एनओसी नहीं दी और रोड गोबा में रुक गया। आज हमने जो है शीशामाटी बाईपास निकाला, आपने इनकार किया, आज हमने काइसदार में महाराजा में को ट्रेल बना दी। आप लिख के हाँ करते हैं, जनता के सामने ना करते हैं। ये सारी बातें लारी कोट से शिलादरा को जब मैं रोड बना रहा था तो विष्णु सिंह जी, आपके लोगों ने 30 लाख रुपए जो आपको लाडा के माध्यम से दिया गया था उस वक्त, जो 2010-11 में, आपने वो पैसा वापस करा दिया। तो ये आपका दोगलापन है। आप मेहरबानी करके, जनता, माता और बहनें, मैंने आपको बहुत मान सम्मान दिया है। अभी भी मुख्यमंत्री जी जो है उनके आशीर्वाद से 30 साल से जो काम नहीं हुआ, मुंतर का पुल, इस संडे को, पहले सोमवार में सोच रहा था, लेकिन एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। सेब का सीजन शुरू हो गया है, बुनतर के बाजार को नुकसान हुआ, पूरी गड़सा घाटी, मणिकंद घाटी, खार घाटी का जो सब्जी मंडी को फल आता था, बुनतर पुल खराब होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाता था। आज 30 साल के बाद उस पुल को मैं जनता को समर्पित करने जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है माताएं, बुजुर्ग सभी इन दोगले लोगों के चरित्र को अब समझ गए होंगे कि पंचायत ने एनओसी दिया, यहाँ के नेता ने हाथ जोड़ के ये फोटो खिंचवाया, जिस वजह से ये जो रोपवे, शुक्र है इन्होंने तो नंगी धार के ऊपर बिजली महादेव के मंदिर के साथ ही ये रोपवे बनाना था। ये मैंने 900 मीटर आज नीचे हुआ है और 1 इंच भी देवता की जमीन में रोपवे नहीं बन रहा है। और जो पेड़ कटने की बात कर रहे हैं, 1344 पेड़ एडी हाइड्रो की ट्रांसमिशन लाइन के लिए काटे गए। आज 67 पेड़ अगर खराड़ के जो है 10,000 जो जनता परिवारों को रोजगार मिलेगा, इससे खराड़ के लोगों को फायदा होगा। रोपवे बनने से जो पिरडी, तुड़ोगी, बदा, इस क्षेत्र की पंचायतों को फायदा होगा, व्यापार मंडल बुनतर को फायदा होगा, सभी को इसका फायदा होगा। मैं तो अनुरोध करता हूं कि ये जो लोग हैं, जो कृपया करके, क्योंकि पिरडी पुल भी बनने जा रहा है, और मैं फिर से चैलेंज करता हूं कि मैं कसम खाने को तैयार हूं। मैं बिजली महादेव की कसम खाता हूं, मैं भोलेनाथ की कसम खाता हूं, मैं 18 करोड़ की कसम खाता हूं कि इस प्रोजेक्ट में मेरा 1 रुपए का भी कोई लेन देन होगा। आप जानते हैं, हमारे बुजुर्गों को जानते हैं, आप जानते हैं कि हमने मेहनत से
अलग घाटी के शालन गांव में मैं पैदा हुआ, लेकिन जो भी बना है मेहनत से हमने कमाया है। ये जो कायर जो विकास के ऊपर, जो कि आज तक लग वैली का बाईपास नहीं बना पाए, 30 सालों से बुनतर पुल नहीं बना पाए, कुल्लू दशहरा हमने जिस प्रकार से देवी देवताओं को मान सम्मान मिल रहा है कुल्लू दशहरा में, और जिस प्रकार से ये जनता को गुमराह करने के लिए लगे हैं, इनका पर्दाफाश होगा। मैं धन्यवाद करता हूं केंद्र सरकार का, खासतौर पे गडकरी जी का, जिन्होंने हमारे बुब्बू टनल की बात को माना है। उसका श्रेय जो मर्जी ले, लेकिन विकास की गाथा लिखी जाएगी। मुझे श्रेय से मतलब नहीं है, मुझे दरअसल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज बुनतर का पुल हमने गडकरी जी से कुछ पैसा लेकर 5.5 करोड़ का पुल बना है। पहले वाले पुल से भी बड़ा पुल बना है। और 28 तारीख को हम 27 को अब मैंने एक दिन और जल्दी कर दिया, क्योंकि एक भी दिन में लोग बागवानों को वो इससे कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहता हूं। 27 तारीख को हम इसको जनता को समर्पित करेंगे। डालपुर मैदान में हमने जो है दिन रात की हाई मास्ट लाइट्स लगाई है। दशहरे से पहले पूरा मैदान खूबसूरत हो रहा है। अभी बिलों को लेकर कुल्लू शहर के लोगों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को बहुत भ्रमित किया गया, लेकिन धन्यवाद करता हूं मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कि इन बिलों की बढ़ोतरी को वापस लिया गया है। किसी को बिल भरने की जरूरत नहीं है। हम फिर से इन दरों को जो है निर्धारण करवाएंगे। इसके लिए जनता के लिए मुझे सहयोग भी चाहिए। आप ये बताइए, बुनतर से हमने झोपड़पट्टी हटाई, अब पुल बना, वहां बहुत खूबसूरत घाट बनेगा, शिव मंदिर घाट बनेगा, संगम स्थल बनेगा। संगम स्थल कोई 50 मीटर का नहीं होगा। ये जिया से लेकर नीचे उर्ला त्रास तक, जहां जो है हमारे नारद मुनि ऋषि जी स्नान करते हैं, वहां तक संगम स्थल बनेगा। इस संगम स्थल में जिया संगम घाट भी होगा, बुनतर संगम घाट भी होगा, गुरुद्वारा साहिब घाट भी होगा, उसमें नीचे शिव मंदिर घाट भी होगा, और गड़सा में भी घाट बनेंगे। संगम स्थल हमेशा कई किलोमीटर का होता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये जो पंचायत के लोगों ने, ये जो देवता कमेटी ने जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया, और कुछ नेता जो अपनी खोई जमीन इस आड़ में वापस लेना चाहते हैं, मैं धन्यवादी हूं मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी का, कि हिमाचल सरकार ने 0% शेयर होल्डिंग पे ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है। मेरे को क्यों घसीटा जा रहा है? और अनुरोध करूंगा कि जो लोग आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन सीमाओं में रहकर। पहले भी आपने मेरे नारे लगाए और मुझको पता है कौन लोग हैं। अगर आपने जिस प्रोजेक्ट से हिमाचल सरकार का या मेरा कोई एक भी प्रतिशत हमारा कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, सारा का सारा जो है तो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, तो आप सोच समझकर इस आंदोलन में हिस्सा लीजिए। आप गुमराह मत होइए। जो लोग देवी देवता के आड़ में हमारे बोली वाली जनता को ठगना चाहती है, पहले तो आप इन मुद्दों पे कि पंचायत ने एनओसी कैसे दिया, देवता कमेटी ने अपनी क्या मांग रखी थी मुफ्त टिकट की, देवता कमेटी ने क्या बड़े नेता क्या कंपनी वालों के पास नहीं जा रहे हैं अपने काम लेने के लिए, इन सारों का पर्दाफाश होने के बाद मुझे खुशी है कि मैं वैसे नहीं आना चाहता था इस मुद्दे पे, क्योंकि मुझे विकास करने की बहुत कम समय मिल रहा है। कम समय मतलब बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ कुल्लू में बदलाव लाने को है, लेकिन ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज मुझे ये खुलासे पंचायत के एनओसी के नेताओं के झूठे जो है बातों के करने पड़े। आप सब ने मुझे सुना और कृपया करके आप सच्चाई को जनता के सामने रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि, जय बिजली महादेव।